अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह ताला डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हफ़िज़हुल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डॉक्टर साहब को चुम्मी भी इस तरह उनकी तरफ भेजी है। तो असल ये मामला हुआ क्या है, किस वजह से इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब से खुश हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या डॉक्टर साहब ने ऐलान हक़ किया है, क्या डॉक्टर साहब ने हक़ अदा कर दिया है कोई सच्ची बात बयान करके, ये सब कुछ हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। तो चलें यहाँ पर आप अली भाई का जो लेक्चर अभी अपलोड हुआ है 2 घंटे 21 मिनट का, तो आप उसको देखें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन जिस ख़ास आप समझ लें कि उस वीडियो के अंदर जिस खास टॉपिक के ऊपर इंजीनियर साहब बात कर रहे हैं, उसकी छोटी सी वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखा मोहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। हमारे जो प्यारे मुर्शिद हैं बाबा मिसबाही साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने पिछले दिनों एक जलसे के अंदर वाकया सुनाया अपना ज़ाती ज़िंदगी का। वो कहने लगे कि जी पिछले रमज़ान मुबारक की बात है, मैं किसी जगह जलसे में तकरीर करने के लिए गया तो लेट हो गया, हत्ता कि फजर का वक्त करीब आ गया। तो मेरे आने से पहले उन्होंने अवामुन्नास को अंगेज रखा सैफुल मुलूक सुना सुनाकर। इसी दौरान वो कहते हैं कि मैं अकेला गाड़ी में पहुंचा, मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और मैंने देखा कि एक दूसरे मसलक का कोई आलिम दीन अपने शागिर्दों के साथ हमारी बरेलियों की मस्जिद के आगे से गुजर रहा था। थोड़ी देर के लिए वो रुका, सैफुल मुलूक के अशार सुनना शुरू किए। फिर उसने अपने स्टूडेंट्स को मुखातिब करके कहा कि बताओ ये कौन सा महीना है। तो उन्होंने कहा रमज़ान मुबारक का। इस महीने में क्या नाजिल हुआ? उन्होंने कहा कुरान। तो उसने कहा कि देख लो नाजिल कुरान हुआ है रमज़ान में और ये लोग सैफुल मुलूक पढ़ रहे हैं। मिसबाही साहब ने यह वाकया सुनाया अपने अवाम को ये बताने के लिए कि ये हमारी हालत है कि दूसरे मसलक के लोग हमारी इस गलती को कैश करवाते हैं और अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करते हैं इस हवाले से। फिर उन्होंने साथ खुद से जुमला ऐड किया कि कितनी हैरानकुन बात है कि 11 महीने भी सैफुल मुलूक और रमजान में भी सैफुल मुलूक होना तो चाहिए कि चलो 11 महीने सैफुल मुलूक पढ़ी, एक महीना तो कुरान पढ़ लो जो रमजान मुबारक का महीना है, लेकिन हम तो 12 महीने सैफुल मुलूक ही पढ़ते रहते हैं। फिर उन्होंने जवाब शिकवा का शेर पढ़ा डॉक्टर इकबाल का, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। फिर उन्होंने 3 जुमले बोले। नंबर 1 इल्म हासिल करो, ये अपनी ऑडियंस से वो कह रहे थे। नंबर 2 कुरान पर आ जाओ और नंबर 3 अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी जरूरत है वक्त की। ये 3 जुमले उन्होंने बोले। ये पूरा जो वाकया सुनाया प्लस उस पर जो कमेंट्स किए, इस हवाले से हम अपने प्यारे मुर्शिद मिसबाही साहब के लिए चुम्मी भेजते हैं। और मैंने तो उनको दावत दी हुई है कि जब आपके पास मौका हो हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स बनने से पहले उनके मुख्तदी थे और उनकी मुबारक जुबान से हमारा जिक्र खैर इन्वर्टेड कामास में सुन सुन के अल्लाह ताला ने उन्हें किताब सुन्नत के मनहज तक पहुंचाया और आज भी वो उन्हीं के पीछे जुमा पढ़ रहे हैं। ये फर्क है इनका। अगर कोई बंदा दूसरे मसलक से इनके मसलक में आता है तो उस मसलक को वो काफिर समझना शुरू कर देता है, नमाज पढ़ना ही छोड़ देता है। हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल से जिस मसलक से निकल के किताब सुन्नत के मनहज पर आए, आज भी मस्जिदों में उसी तरीके से उन्हीं इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उन्हीं को चंदे देते हैं और कोई नफरत का इजहार नहीं करते, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। तो ये जो 5 इरशादात आलिया हैं, मैं उनको रिपीट करके उस पर अपनी वर्डिक्ट देना जरूरी समझता हूँ आज। जी मेरे भाइयों बहनों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखी। आप इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तकरीबन 1 घंटा कोई 1.25 घंटा जाओ तकरीबन इसके ऊपर बात करते हैं और मिसबाही साहब के एक एक जुमले को जो है वो तफसील से बयान करते हैं और फिर उसकी इंजीनियरिंग भी करते हैं। तो अगर अभी तक आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये पूरा लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखें। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी सारी चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये मैंने मेरे भाई बहनों आपको बता दिया है। बाकी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब के ने जो हक़ बयान किया है तो हमें इस पर चाहिए कि हम उनको अप्रिशिएट करें और कहें कि डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब ने इस मामले में हक़ अदा किया है और वो हक़ तक आ रहे हैं। आप देखेंगे जो सैफुल मुलूक है वो उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आगे जाकर उसके कुछ अशार ऐसे बयान किए हैं जो कि बंदा सुनकर कानों को हाथ लगाता है कि यार इतना बड़ा मतलब कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह अपने बुज़ुर्गों की शान इन्होंने कितनी हद तक जवाब बढ़ाई हुई है। और ये लोग कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने बुज़ुर्गों से उस तरह की मोहब्बत करते हैं जो कि बंदा कानों को हाथ लगाता है कि उनके बारे में इन्होंने कौन कौन सी शानें क्लेम की हुई हैं। तो इस तरह करके सरकार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो है ना इसको एक्सपोज़ किया और आज तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तफसीली डिस्कशन की है कसीदा गौसिया के ऊपर और सैफुल मुलूक के जो अशार हैं उनके ऊपर। तो पहले तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनके बुज़ुर्गों की जो ऐसे जनरल जो बात कर रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कंप्लीट जो है ना वो सारी की सारी जो इंजीनियरिंग होती है ना वो कर दी है, कंप्लीट तफसीली जाओ इसके ऊपर जवाब दी है। अब ये सैफुल मुलूक से भाग भी नहीं सकते कि ये किताब चेंज हो गई है, कसीदा गौसिया से ये लोग भाग नहीं सकते ये किताब चेंज हो गई है। चलें जो दूसरी किताबें जिसमें कलमे लिखे हुए हैं उससे वास्ते तो ये कहते हैं कि भाई ये किताबें बदल गई हैं, ये है वो है। हालांकि
मुनाजरों के अंदर जब उन्होंने दिफा किया हुआ है। लेकिन अब जो ये किताबें हैं सैफुल मलूक के हवाले से और दूसरा कसीदा गौसिया, तो इनके हवाले से तो ये नहीं कह सकते कि ये बदल गया है, ये बुजुर्ग ने लिखा नहीं है, ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये तो उनके नाम के साथ मशहूर कर दी गई, नहीं। बल्कि ख़ुद जब वो हर महफिल मिलाद जब होती है तो उनमें ये दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ी जाती है। सैफुल मलूक के जो अशार है वो पढ़े जाते हैं, या फिर जो कसीदा गौसिया है उसके अशार पढ़े जाते हैं। इसके बगैर तो उनकी महफिल भी स्टार्ट नहीं होती। तो इससे तो कभी भी ये लाने बार नहीं कर सकते। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया कि वो जो अशार हैं वो किस तरह कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं।